परंतु हाँ, संतों के पास में जब भी बैठते हैं बोले कैसा क्या उपाय किया जाए जिससे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए और हम बड़े प्रसन्न हो जाए, तो बस यही बताते हैं कि 108 हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, और हनुमान चालीसाओं की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम संख्या जीवन में होगी उतना ही श्रेष्ठ और उतना ही शीघ्र लाभ हमें प्राप्त होता है। हनुमान जी के 12 नाम हैं, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, इनका हम पठन पाठन करें, भगवान को श्रवण करावें, जिससे हनुमान जी के साथ साथ हमें राम जी की भी कृपा प्राप्त होती है। विशेष जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, परेशानी है, तो वो तो सब इनसे ही निवारण हो जाए, लेकिन फिर भी मन में कुछ है कि मैं ऐसा भगवान को क्या अर्पण करूं, तो भगवान को सिंदूर अर्पण करने के लिए विशेष विधान बताया गया है। जैसे कोई परेशान हताश व्यक्ति जो जीवन में परेशानियों से जूझ रहा है, कुछ समस्याएं हैं उसकी, उन समस्याओं के निदान की उम्मीद से वो कई बार कथा पंडालों की तरफ अग्रसर होता है, संत महात्माओं से मिलता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे सुनना पड़ता है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, जो आपने किया है पहले वो तो आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो एक तरह से नाउम्मीदी की स्थिति बन जाती है। जब गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख विसरावे, आपका इसमें क्या मत है? क्या प्रारब्ध का दुख भोगना ही पड़ता है या ईश्वर में सामर्थ्य है कि वो मिटा दे? हाँ, भाग्य हूँ मैट सकहि त्रिपुरारी, प्रारब्ध को मिटाने की भी सक्षमता भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में ये सामर्थ्य है। भाई जीवन में सारा काम करिए, सब कुछ करिए, जो रिश्ते नाते हैं सबको भी निभाइए, क्योंकि भगवान ने इस लीला मंच पर, रंग मंच पर हमको कोई ना कोई पात्रता दी है, उसको भी निभाना हमारी जिम्मेदारी है। परंतु आशा, उम्मीद, विश्वास जो भी कुछ करना है वो भगवान पर रखिए, क्योंकि भगवान पर आशा, उम्मीद, विश्वास होगा तो आप कभी भी संसार में रहने वाले प्राणियों से दुखी नहीं हो सकते। ये जीवन का अनुभव है। माता सीता की खोज करने में भगवान के प्रति इनका सहयोग रहा है, संजीवनी बूटी लाने में इनका सहयोग रहा है, युद्ध में इनका सहयोग रहा है। तो हम इतना तो मान सकते हैं कि जो भगवान के जीवन में भी समस्याएं आई, जो लीला पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने जो लीलाएं की हैं इस पृथ्वी पर आकर के, उनकी समस्याओं का निवारण स्वयं हनुमान जी महाराज ने किया है। तो क्या वो हमारी समस्याओं को, जो साधारण सी समस्याएं, तो उनका निवारण क्यों नहीं कर सकते? आए कोई संकट मोचन के रूप में आते, चाहे जो हो संकट वो ही पल भर में उसको मिटाते। संकट मोचन के रूप में आते, चाहे जो हो संकट वो ही पल भर में उसको मिटाते। करते हैं मंगल वो सुख देने वाले हैं, हनुमान लला वो ही रखवाले हैं, हनुमान लला बड़े दिल वाले हैं, हनुमान लला वो ही रखवाले हैं, हनुमान लला। सामने हो पर्वत या हो सागर वो रुकते नहीं है, आए काल ही क्यों ना उसके आगे वो झुकते नहीं है। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। जीवन की जो परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, वो सब दूर हो जाती है। कोई ना कोई मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक ऐसा मिल जाता है जो आपकी जीवन की राह को आसान कर देता है। आज इस आध्यात्मिक यात्रा में हनुमान जी की चर्चा के क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से हम आपका परिचय कराते हैं। आप पूज्य आदरणीय माधवानंद जी आचार्य जी महाराज हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। और महाराज जी का संबंध वृंदावन से है। आप वृंदावन से दिल्ली पधारे हैं, जो कि आपके यहाँ पे 7 दिवसीय श्रीमद्
भागवत कथा चल रही है और हमने आपको आमंत्रित किया कि आप आज हनुमान जी महाराज के बारे में बताएं। और आचार्य जी रामकथा के भी प्रवक्ता हैं, शिव पुराण की भी कथा करते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही आग्रह होगा कि हनुमान जी संकट मोचन हैं, तो भक्तों के भरोसे विश्वास के लिए बताएं कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। जय श्री राम। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी जय श्री राम और बहुत बहुत साधुवाद आपका, जो एक समाज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक चैनल, एक ऐसा स्थान जहाँ कि आपके सभी दर्शकों को अपने जीवन से जुड़े हुए समाधान प्राप्त होता है। आप बहुत बहुत साधुवाद और प्रशंसा के पात्र हैं। जैसा कि आपका प्रश्न है कि भगवान को संकट मोचन भी कहा जाता है हनुमान जी महाराज को, तो क्या उनकी साधना करने से, भजन करने से जीवन के संकट कम होंगे कि नहीं? बहुत सुंदर। भगवान का नाम संकट मोचन है और किसी का भी कोई भी नाम बिना कारण के नहीं पड़ता है। श्री रामचंद्र भगवान जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम, जगदाधार हैं, जगदीश हैं, उन्होंने स्वयं कुछ ऐसी लीलाएं की हनुमान जी का महत्व हम सबको प्रदान करने के लिए। उन्होंने अपनी श्री रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को एक अपनी भक्ति का पात्र प्रदान किया है। अपने जीवन की सारी समस्याओं को हनुमान जी से जोड़ा है, जिसमें हनुमान जी का प्रत्येक समस्या में अपना योगदान रहा। चाहे वो माता सीता की खोज हो, चाहे वो संजीवनी बूटी की खोज हो, उसको ला कर के लाना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान हो, तो भगवान वह बताना चाहते हैं कि संसार की सभी समस्याओं से इनका संबंध है। माता सीता की खोज करने में भगवान के प्रति इनका सहयोग रहा है, संजीवनी बूटी लाने में इनका सहयोग रहा है, युद्ध में इनका सहयोग रहा है। तो हम इतना तो मान सकते हैं कि जो भगवान के जीवन में भी समस्याएं आई, जो लीला पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने जो लीलाएं की हैं इस पृथ्वी पर आकर के, उनकी समस्याओं का निवारण स्वयं हनुमान जी महाराज ने किया है। तो क्या वो हमारी समस्याओं को, जो साधारण सी समस्याएं, तो उनका निवारण क्यों नहीं कर सकते? जी जी, मतलब तिनके काज सकल तुम साजा जी। जो हनुमान जी प्रभु राम के सभी कार्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं, तो हम लोग इस समस्या तो बहुत छोटी हैं। अच्छा महाराज जी, एक और, चूँकि अभी आपसे इस को रिकॉर्ड करने से पहले बातें हो रही थी, क्योंकि आप युवा भी हैं, संत भी हैं, मार्गदर्शन देते हैं। आज के संदर्भ में हम चाहते हैं कि जो युवा हनुमान चालीसा के को, हनुमान जी की पूजा को, भगवत कथा, प्रभु राम की कथा के प्रति इसकी प्रासंगिकता को समझ सकें, इसके लिए क्या आवश्यक है और चूक कहाँ रह जा रही है कि आज का युवा जिस अनुपात में जुड़ना चाहिए, जुड़ता हुआ थोड़ा दिखाई नहीं देता? इसका एक सबसे बड़ा कारण केवल एक ही है। हम लोगों को चाहिए कि हम थोड़ा सा समय निकालें भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के साधन के लिए। जीवन में ये ना हो कि जब समस्या हो तब हम भगवान के दर को पकड़ें। जीवन में सुख हो, जीवन में सुख सुविधाएं हो, जीवन में प्रसन्नता हो, तो उस प्रसन्नता के समय में भी हम भगवान को याद करना चाहिए, भगवान से संबंधित चीज़ों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। बात आपने प्रश्न किया हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा एक भक्ति का, हम कह सकते हैं कि भक्ति जीवन में जब प्रारंभ हम लोग करते हैं तो हनुमान चालीसा सबसे प्रारंभिक विषय है और गूढ़ रहस्यों से वो हनुमान चालीसा भरा हुआ है। जीवन में हम लोग एक प्रारंभिक भक्ति जब हम करते हैं तो हनुमान चालीसा को एक साधारण रूप से हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं, राम की भक्ति कर सकते हैं, और वही आगे चल करके जब उनकी व्याख्या को हम समझते हैं, विस्तृत परिभाषा को जब हम समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम तो एक बहुत बड़ा साधन कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत बड़ा साधन है। तो हमें चाहिए कि सबसे सरल भाषा में हनुमान चालीसा हम सबको लोगों को प्राप्त होती है, तो हमें चाहिए कि हम उसका स्वाध्याय करें, उसका पठन पाठन करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि आप हनुमान चालीसा से जुड़िए, जो कि हनुमान जी की भक्ति को आपको आगे वो बढ़ती जाएगी। आपको ऐसी एक लत लग जाती है हनुमान चालीसा से, आपके सारे कार्य बनने लगते हैं। जो कोई बड़ा साधन न कर सके वो कलयुग में अपनी समस्याओं के निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करे। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होए। जीवन के इतने अनुभव हैं, हमसे लोग जुड़ते हैं ज्योतिष के कार्य से संबंधित, या जिनके जीवन में बंधन होते हैं, जिनके जीवन में समस्याएं होती हैं, चाहे ग्रहों से संबंधित हों, चाहे परिवार से संबंधित हों, चाहे जीवन में दुर्घटनाएं हों, बीमारी हों, और जिन लोगों ने हनुमान चालीसा के पाठ किए हों, चाहे वो हनुमान चालीसा में 7 बार पाठ करने के लिए कहा गया है, जो कि 7 बार न होकर के 100 बार पाठ करने की बात कही गई है।
और जिन लोगों ने जिस संख्या को जितना बढ़ाया है, उनके जीवन में उतनी प्रसन्नता, उनके जीवन में उतनी सफलता, उनके जीवन में उतनी ही पारदर्शिता दिखाई देती है और जीवन बड़ा सुगम बनता हुआ चला जाता है। अच्छा महाराज जी, चूँकि हम इसलिए जानना आपसे चाह रहे हैं, एक बार पुनः इस पे हम लौटेंगे जी। क्योंकि आजकल के युवाओं के सामने जीवन की एक अलग प्रकार की चुनौतियां हैं, एक अलग प्रकार के प्रतिस्पर्धी युग में हम रह रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही उपभोक्तावादी युग है ये। ऐसे में हनुमान जी की प्रासंगिकता, हनुमान चालीसा की प्रासंगिकता कितनी बढ़ जाती है? मैं कहता हूँ कि जो नई जनरेशन है वो दोनों मार्गों में इस समय अच्छी है, कुमार्ग पर भी और सन्मार्ग पर भी, मतलब दोनों में डटी हुई है। दोनों में डटी हुई है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा कारण कहाँ है? जब हम अच्छे मार्ग पर तब चलते हैं जब हमें ठोकर लगती है। हाँ। जब हमें हमारे जीवन में कोई संकट आते हैं तब हमें बताया कि भाई आप इसका समाधान तो ये आप इसमें करिए, तो वहाँ भगवान के प्रति विश्वास बनने लगता है और वो व्यक्ति अपना जीवन भर हनुमान जी का भक्त बन जाता है और वो जीवन भर उनकी भक्ति करता रहता है, साधन करता रहता है। जो व्यक्ति इससे विमुख हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि उन्हें सही मार्ग प्राप्त नहीं हुआ, अच्छा, या उन्हें सही प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई है, या फिर उनको ऐसी संगति प्राप्त नहीं हुई, चाहे वो मित्रों की हो, चाहे रिश्तेदारों की हो, चाहे वो अपने की हो, जो उन्हें सही मार्ग दिखा सकें, सही प्रेरणा दे सकें। और हमें चाहिए कि हम कोई इसी ऐसे कुशल व्यक्ति के पास में बैठे जो हमें प्रेरणा प्रदान करे, उस प्रेरणा से हम हनुमान जी की भक्ति साधना करना प्रारंभ करें। और जिसके जीवन में हनुमान जी की भक्ति है, हनुमान जी की साधना है, हनुमान जी के विचार हैं, हनुमान जी के सिद्धांत हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहे। बड़े से बड़े कार्य करने का, समाधान देने की हनुमान जी में वो सक्षमता है, वो बल है, वो सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। और हनुमान जी बाल रूप में भी हैं, हनुमान जी विशाल रूप में भी हैं और वो सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। हम लोग ये विचार न करें कि गुण अवगुण, धन संपत्ति या ज्ञानी होना या अनपढ़ होना उनके लिए कुछ भी नहीं निर्भर करता है। निर्भर है न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जहाँ हमारी इष्ट की साधना हो, जहाँ हमारी भक्ति प्रबल हो, तो वहाँ केवल हमारे गुण देखे जाते हैं, अच्छाई देखी जाती है और उसी पर भगवान श्री हनुमान जी महाराज रीझ जाते हैं। आप ही की बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक आम व्यक्ति जब सुनता है कि यह संकट मोचन है जी, और संकटों में जब फंसता है तो उन्हीं की याद आती है। तो एक तो स्थिति बनती है कि चूँकि हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी हैं, सुमति प्रदान करते हैं जी, वही कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बना दे, कुछ पुण्य फल हमारा जागृत हो जाए कि हम उनकी तरफ उन्मुख हो जाएं। दूसरा यह है कि व्यक्ति अपने प्रयासों से, आप जैसे संतों के वचनों को सुनकर के आगे बढ़े। आपके जीवन का अनुभव क्या कहता है, होता क्या है कि जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है कि सोई जाने ही देव दे जनाई, जानत तुम्हारी हो जाई। व्यक्ति अपने प्रयासों से उधर बढ़ सकता है या फिर ईश्वर ही कुछ ऐसे कृपा कर देते हैं? दोनों ही चीज़ें हैं। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा, दोनों ही चीज़ें हैं। जब तक व्यक्ति के मन के विचार नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी कार्य संभव नहीं है। और दूसरी बात भी है कि जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक भी कुछ संभव नहीं है। मतलब दोनों साथ चलेंगे? दोनों साथ नहीं, ये है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपना भी प्रयास करना होगा। अच्छा। संगति को भी हम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के अंदर गुण और अवगुण हैं। हनुमान जी महाराज ने, भगवान शंकर ने, भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने सारी सृष्टि को बनाया है और एक जैसा ही सबको बनाया है। बस निर्भर करता है कि हम लोगों के अंदर अंश कितना किस चीज़ का ज़्यादा है। अच्छा। गुणों का या अवगुणों का। जहाँ हम गुणों के समीपस्थ रहना प्रारंभ कर देते हैं, किसी सद्गुणी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त जब हम कर लेते हैं, उनके साथ में रहना प्रारंभ कर देते हैं, तो जो हमारे अंदर गुणों के, जो संस्कारों के जो अंश हैं वो प्रकट होने लगते हैं, वो अधिक मात्रा में प्रकट होने लगते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हर जगह एक सड़क के किनारे घास उपजती है, आपने देखा, वो बरसात के समय बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन जो साधारण सा समय होता है वहाँ घास नहीं होती है, लेकिन घास का बीज वहाँ नहीं बोया जाता, वो स्वतः ही प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि बरसात का समय होता है, उसे खाद बीज सारा कुछ मिलने लगता है बरसात के जल से, वो प्रकट होने लगती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको मारने के लिए औषधियों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन किसी ने बीज नहीं बोया। क्यों? क्योंकि उसको जो खाद्य चाहिए था, उसको जो भी वस्तुएं चाहिए थी उसे प्राप्त हुई। ठीक उसी प्रकार जीवन में गुण और अवगुण हर किसी के में है, कोई नहीं बचा इनसे। दोष सबके जीवन में, निर्दोष तो केवल हनुमान जी महाराज हैं, भगवान हैं निर्दोष तो जो केवल। लेकिन हमें चाहिए कि जितने अगर हम अवगुण हमारे जीवन में आएंगे तो हम अवगुणों का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर के ऐसा कुछ संभव हो पाता है। तो हमें चाहिए कि अगर हमें दिखता है कि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है,
गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की, कुशल व्यक्ति की सानिध्य प्राप्त करें, संगति प्राप्त करें, जिससे कि मार्ग प्रशस्त हो और हमारे अंदर जो सद्गुणों के जो बीज हैं वो अंकुरित होने लग जाए। आपकी ये यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या ईश्वर ने ही सब सुगम कर दिया या आपके प्रयासों के तहत इस मार्ग पे आगे बढ़ा? हाँ, मैं अपने जीवन का अगर अनुभव साझा करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में भगवत कृपा हुई, और भगवत कृपा से पहले भी मेरे माता पिता का बड़ा इसमें सहयोग रहा है। हर बच्चे के जीवन में माता पिता की कृपा, आशीर्वाद उनका होता है। लेकिन मैं विचार करूं कि एक साधारण सी पढ़ाई हम लोग करते हैं, 7वीं 8वीं की हमने, और हमारी माताजी हम बाल्यकाल से जब से अपना होश संभाला है तब से हम देखते हैं वो बड़ी भक्ति करती हैं। तो जब वो भक्ति करती हैं तो हम भी पास में बैठ जाते हैं, उनको देख करके हम भी भगवान का भजन साधन करने लगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन साधारण सी पढ़ाई, हिंदी मीडियम की पढ़ाई हम करने लगे। ऐसे ही विचार चलने लगा कि हमारे परिवार में, हमारे वंश में भाई कोई ऐसा साधु महात्मा या फिर ऐसा कोई ज्ञानी, ऐसा कोई होना चाहिए जिसको हमें जीवन की जीने की प्रेरणा प्राप्त होती रहे। तो कुछ संतों की चर्चाएं हुई, कुछ महात्माओं की चर्चा हुई कि वो इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान, इतना मान सम्मान होता है, और वो भगवान का भजन साधन में और बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो बस ऐसे ही मन में विचार आया, बोले क्यों ये कार्य क्यों ना स्वीकार किया जाए जिसमें परहित धर्म हो, जिसमें परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना जाता हो, जिसमें सेवा को धर्म माना जाता हो, जिसमें दूसरे की प्रसन्नता में खुद की प्रसन्नता होती हो। तो सेवा का कार्य बस भगवत कृपा हुई और सीधा वृंदावन पहुंचना हुआ। अच्छा। अच्छे सद्गुरु की प्राप्ति हुई जिनसे धर्म, सिद्धांत, वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, और गुरु जी का आशीर्वाद, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सन्निधि में रह करके सारा कुछ अर्जित किया। आप जाइए, सेवा, धर्म, सनातन की संस्कृति, ज्ञान, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार आप करिए, वहाँ से ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो अभी आप, जैसे कि आपसे बातें हो रही थी, आप वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में कोई गुरुकुल है जहाँ से जुड़े हैं आप? जी, वहीं आपके गुरुजी रहते हैं? हाँ, हमारे गुरुजी करीब 25 से 30 वर्ष हमारे गुरुजी को हो गए, और गुरुजी के जीवन का उद्देश्य ये था कि मैं इस संसार को कुछ ऐसे विद्यार्थी, ऐसे विद्वान दूं, ऐसे सनातनी योद्धा दूं जिससे वो नई जनरेशन को कुछ सिखा पाए, जिससे कि नई पीढ़ी अपने सनातन की ओर अग्रसर हो सके। तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का वो अनुग्रह में प्राप्त हुआ, और आज भी श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में श्यामकुटी क्षेत्र में श्री विद्यापीठ संस्कृत छात्रावास, अच्छा, जो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से संचालित है, गुरुजी वहाँ सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं, खुद उनके बीच में बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत प्रदान करते हैं कि हाँ, आप जाओगे तो कहीं भी आपको अड़चन ना मिले, कोई संकट ना मिले, और आप कहीं निराश ना हो, क्योंकि दूसरों को जो आशा प्रदान करे और वो खुद निराश हो जाए तो आशा मजबूत नहीं है। ये तो ऐसा सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव है। आज हम यहाँ उपस्थित हैं और आप सब लोगों को सप्तदिवसीय भागवत का उपदेश प्रदान कर रहे हैं, तो ये सब कुछ संतों की कृपा और सद्गुरुदेव भगवान की ही कृपा से संभव है। यानी गुरुजी ने पहले मूल मंत्र दिया कि पहले आप भगवत कृपा को खुद अनुभूत करें, जी जी, और उसके बाद ये प्रसार करें, बांटें आप। तो जैसे कि आपने बताया कि माताजी की प्रेरणा से उन्हीं के साथ आपने पूजा पाठ की तरफ अग्रसर हुए, तो तब वृंदावन आपका आना हुआ। अगर आप बताना चाहें मूल रूप से, अगर आप कहाँ से आते हैं, अगर भक्तों को बताना चाहें। हाँ, वैसे तो वृंदावन है, और अगर मूल रूप से जो जन्मभूमि हमारी वो ब्रज क्षेत्र में ही आ जाती है। अच्छा, ब्रज क्षेत्र में ही है। ब्रज क्षेत्र में ही है, और एक जिला ये तहसील खैर पड़ता है, खैर जगटारी के पास में एक गांव है, बड़ा सुंदर गांव है हजियापुर, और वहाँ जन्म हुआ दास का। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामचंद्र जी जब उस जन्मभूमि में प्रवेश करते हैं तो स्वर्ग को भी फीका बताया है जन्मभूमि के समक्ष। तो वो ऐसी दिव्य जन्मभूमि जहाँ दास का जन्म हुआ, ग्रामवासी भी बड़े अच्छे हैं, सबका सहयोग है इस चीज़ में, इस क्षेत्र में भी, और बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ से भगवान की भक्ति, जब गांव के लोगों को देखा कि भगवान की भक्ति की भी कुछ होती है, तो ये सारी कुछ भावनाएं मन में प्रकट होने लगती हैं, और फिर वहीं से जीवन का प्रारंभिक समय प्रारंभ हो जाता है भक्ति का। जी, एक और हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं कि जो युवा भक्त हैं, कई बार होता है कि इस संसार के चकाचौंध से खुद ही विमुख होकर के उसके बाद ईश्वर की शरण में जाते हैं। जी, और आप जैसे लोग, क्या घटित होता है भीतर ऐसा कि इधर से ध्यान हट करके ये अब हृदय में बात आ जाती है कि अब तो हम ईश्वर का ही गुण गाएंगे। ये भीतर क्या घटता है? हम चाहते हैं कि ये भक्तों को जानकारी मिले। मैं इस चीज़ से ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ कि जीवन में कुछ ऐसे अनुभव साझा हों
कि जो व्यक्ति ये कहे कि हाँ ये हमारे साथ। तो मैं अपने जीवन का कुछ साझा करूं तो मेरे ऊपर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने अपने घर परिवार में देखा कि भगवान की भक्ति कुछ होती है। मैंने अपने गांव में देखा जहाँ गांव के लोग इतनी भक्ति करते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों के सानिध्य में रहा जो भगवान के भजन सत्संग कीर्तन करते हैं, तो वहाँ से सब कुछ प्राप्त हुआ। नई जनरेशन को मैं केवल एक बात बताना चाहूँगा कि नया युवा तब भगवान के पथ की ओर प्रशस्त होता है, बढ़ता है, जब उसे जीवन में कुछ ठोकर लगती है। अच्छा। या तो वो अपने से ठोकर लगे या उसे वहाँ से ठोकर लगे जहाँ उसको बड़ा विश्वास होता है कि हाँ मैंने इनके लिए सब कुछ किया और ये मुझे मिला क्या। तो वहाँ आशा उम्मीद केवल फिर भगवान से जागते हैं कि अब तो सब कुछ भगवान का ही है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई जीवन में सारा काम करिए, सब कुछ करिए, जो रिश्ते नाते हैं सबको भी निभाइए, क्योंकि भगवान ने इस लीला मंच पर, रंग मंच पर हमको कोई ना कोई पात्रता दी है, उसको भी निभाना हमारी जिम्मेदारी है। परंतु आशा उम्मीद विश्वास जो भी कुछ करना है वो भगवान पर रखिए, क्योंकि भगवान पर आशा उम्मीद विश्वास होगा तो आप कभी भी संसार में रहने वाले प्राणियों से दुखी नहीं हो सकते। ये जीवन का अनुभव है। मतलब संसार से विमुक्ता ही ईश्वर की तरफ जोड़ती है आपको? संसार से विमुक्ता हम नहीं कह सकते, संसार में रह करके भी भगवान का भजन साधन किया जा सकता है। संसार से विमुख होना, संसार को छोड़ना हम कह सकते हैं। भगवान का भजन साधन तो तब दिव्य माना जाता है कि आप संसार में रह करके, जिम्मेदारियों में रह करके भगवान का भजन साधन कर लें, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, नौकरी चाकरी छोड़ दी, आप केवल भगवान के बने रहे, उसमें ज़्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप संसार के रिश्तों को निभाते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, परिवार को साथ में लेकर के चलते हुए आप भगवान की भक्ति करते हैं, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग कहते हैं कि मुक्ति कैसे हो, संतों का मानना है, मैं अपना तो नहीं कहूँगा, सबसे बड़ी मुक्ति है कि जहाँ इच्छाओं की शांति आपकी हो जाए, आपकी कामनाओं की शांति हो जाए। मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती। सबसे बड़ी मुक्ति, सबसे बड़ा कल्याण है कि आप जीते जी अपने इच्छाओं को शांत कर लें कि अब तो केवल भगवत प्राप्ति ही एक इच्छा है, और वो भी इच्छा ना रहे, क्योंकि भगवत प्राप्ति की अगर इच्छा है तो इच्छा तो है ना मन में, बिल्कुल। लेकिन हम ऐसा कार्य करें कि हम प्रसन्न हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं कि भगवत भक्ति जीवन में इतनी दिव्य है कि मुक्ति हो ही जाएगी, इतना निश्चिंत हो जाए तो वो सब कुछ भगवत कृपा से संभव है। अच्छा, कुछ व्यवहारिक प्रश्नों को लेते हैं। आमतौर पे जो प्रश्न हनुमान भक्ति में पूछे जाते हैं जी, जैसे कोई परेशान हताश व्यक्ति जो जीवन में परेशानियों से जूझ रहा है, कुछ समस्याएं हैं उसकी, उन समस्याओं के निदान की उम्मीद से वो कई बार कथा पंडालों की तरफ अग्रसर होता है, संत महात्माओं से मिलता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे सुनना पड़ता है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, जो आपने किया है पहले वो तो आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो एक तरह से नाउम्मीदी की स्थिति बन जाती है। जबकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख विसरावे। आपका इसमें क्या मत है? क्या प्रारब्ध का दुख भोगना ही पड़ता है या ईश्वर में सामर्थ्य है कि वो मिटा दे? हाँ, भाग्य हूँ मैट सकहीं त्रिपुरारी। प्रारब्ध को मिटाने की भी सक्षमता भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में, ये सामर्थ्य है। प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र गलत नहीं हो सकते। नीति में एक श्लोक है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कर्म का फल सबने भोगा है, बड़े बड़े विद्वानों ने भोगा है, बड़े बड़े तपस्वियों ने भोगा है, लेकिन हाँ भगवान के भजन साधन से उसको सहने की हमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। एक साधारण सा व्यक्ति जो भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से विमुख है, उसके जीवन में कष्ट आता है, वो दुखी होता है और कुछ भी कदम उठाने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। लेकिन जिसके जीवन में भगवान का नाम है, भगवान पर आस्था विश्वास वो व्यक्ति रखता है, तो जीवन में उन संकटों को, उन दुख की घड़ियों को झेलने की सक्षमता प्राप्त हो जाती है, धैर्यता प्राप्त हो जाती है, सहनशीलता प्राप्त हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। और वही जो रूप, एक बड़े रूप में जो भोगना पड़ता है, वो छोटे रूप में ही काम चल जाता है। मतलब मिनिमाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। भोगना तो पड़ता है, लेकिन वो छोटे रूप में भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के नाम से जब हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, जो हमारे कुकर्म, जो कृत कर्म हैं, जो अपराध हैं, वो सब धीरे 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 नष्ट होने लगता है। जो लोग ईश्वर के बारे में थोड़ी समझ कम रखते हैं, जो ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं, वो एक प्रश्न पूछते भी हैं कि जब सब भोगना ही पड़ेगा तो भक्ति क्यों? जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्या बताते हैं? जो ईश्वर के बारे में कम समझ रखते हैं, मैं कहता हूँ कि उनकी अभी जो मस्तिष्क है, उसकी जो ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कमज़ोर है। बड़े बड़े जो पदों पर रह चुके हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं,
और आजकल का युवा थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है, वो भगवान को भूलने की गलती कर बैठता है। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, विश्व के वैज्ञानिकों ने शरीर का निर्माण कर दिया, लेकिन वो उसे जीवित न कर सका। वो कहते हैं कि ऐसी कोई चेतना है, ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जो व्यक्ति को चलने फिरने की शक्ति प्रदान करती है। वो क्या, वो ईश्वर ही तो है। हाँ, उस ईश्वर को कुछ लोग निर्गुण निराकार कहते हैं, कुछ लोग सगुण का साकार कहते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए विविध प्रकार के अवतार धारण किए हैं। और हम जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से 24 अवतार बताए जाते हैं। कल की अवतार कलयुग में होने वाला है। भगवान के इतने अवतार हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, ये भैया लोग बैठे हैं, सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है। क्योंकि जब तक परमात्मा का अंश इनके शरीर में नहीं होगा, मेरे शरीर में नहीं होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ना मैं सुन पाऊंगा, ना देख पाऊंगा जी। तो ये जो चेतना है, जो ईश्वर का जो अंश है, वो हम सबके अंदर विद्यमान है, वही ईश्वर है। अब चाहे तो हम इसे निर्गुण निराकार कहें, क्योंकि वो एक ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित हो जाता है जिससे एक वो रूप धारण करती है। क्योंकि वो निर्गुण निराकार है, तब जा कर के बैठेगा तब वो, लेकिन वही अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, दर्शन देने के लिए, अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए सगुण साकार रूप में प्रकट होता है। क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु का चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा इसका स्वरूप क्या है, तो चिंतन हम किसका करेंगे। निर्गुण निराकार का हम चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं उसका स्वरूप कैसा है। इसलिए मूर्ति पूजा व्यवस्था बनाई गई कि भगवान, वेद शास्त्र जैसा कहते हैं कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, उसको विचारणीय विषय बना करके उसके भगवान के दिव्य विग्रह तैयार किए गए, और सगुण साकार जो भगवान ने रूप धारण की है उनकी लीलाओं बस उस स्वरूप का हम चिंतन करते हैं। तो जहाँ से हमें भक्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है, जिसका हम चिंतन कर सकते हैं। तो आप ये बता रहे हैं कि वैसे तो ईश्वर के 24 प्रमुख अवतार हैं जी, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए नित्य एक तरह से कहें मदद करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। रूप धारण कर रहे हैं अलग अलग रूपों में, जो उदाहरण आपने दिया। अच्छा महाराज जी, जो ईश्वर की भक्ति है वो एक तो है कि उनके स्वरूप को हम जान लें जी, तो ये भक्ति है। दूसरा एक जो एक आम जनमानस है जो रिचुअल्स की बात करता है, जैसे उपायों की बात करता है कि हनुमान जी को आप पीपल के पत्ते की माला पहना दीजिए, राम राम लिख करके उनको चोला अर्पित कीजिए, कपूर चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, इस तरह की जो बातें होती हैं, इस पर आपका क्या मत है? क्या ये प्रारंभिक भक्ति के लिए आवश्यक है या फिर ये यात्राक्रम आगे बढ़नी चाहिए? सबसे पहले तो हम साधारण सी जो चीज़ है, हनुमान जी के 12 नाम हैं, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, इनका हम पठन पाठन करें, भगवान को श्रवण करावें, जिससे हनुमान जी के साथ साथ हमें राम जी की भी कृपा प्राप्त होती है। विशेष जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, परेशानी है, तो वो तो सब इनसे ही निवारण हो जाए, लेकिन फिर भी मन में कुछ है कि मैं ऐसा भगवान को क्या अर्पण करूं, तो भगवान को सिंदूर अर्पण करने के लिए विशेष विधान बताया गया है। जिस समय सब लोग वहाँ बैठे हैं और माता सीता सिंदूर अपने, जो कि एक माताओं का श्रृंगार होता है, सिंदूर लगा करके बातें हैं कि ये सिंदूर माँ क्यों आप धारण करते हैं? बोले इससे हनुमान, मेरे राम प्रसन्न होते हैं, मेरे राम प्रसन्न होते हैं, ये पति के लिए। तो थोड़ी देर बाद देखा कि हनुमान जी ने पूरे शरीर पर वो सिंदूर धारण कर रखा है। बोले क्यों? बोले मैं भी चाहता हूँ कि राम मेरे से प्रसन्न रहें। तो वो आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ कि जो भी व्यक्ति आपको सिंदूर अर्पण करेगा तो उसे कृपा प्राप्त होती है। सिंदूर का विशेष विधान है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लौंग भी अर्पण करते हैं लोग, पीपल के पत्ते भी अर्पण करते हैं, सिंदूर अर्पण करते हैं, भगवान को कई प्रकार के भोग अर्पित करते हैं, उन सब से भगवत कृपा प्राप्त होती है। लेकिन मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा कि भाव प्रधान है। भाव अगर अच्छा है, किसी भी प्रकार का छल कपट मन में नहीं है, आप हनुमान जी महाराज को कुछ भी प्रदान कर दीजिए, उसी से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होने लगती हैं। आपने कभी कोई इस प्रकार के उपाय किए हो या फिर गुरुजी ने कभी चर्चा की हो? कई बार होता है ना, शिष्य पूछते हैं गुरुजी से कि बहुत परेशानी में है या घर में परेशानी है, कुछ बता दीजिए, कुछ उपाय बता दीजिए। हम चाहते हैं भक्तों को उपाय मिल जाए, जो प्रारंभिक भक्ति में है वो करें, उनका कल्याण हो जाए। जी, जीवन में वैसे तो कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्रारंभिक समय से एक भगवान के प्रति भरोसा है कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, हर किसी के जीवन में आता है। परंतु हाँ, संतों के पास में जब भी बैठते हैं, बोले कैसा क्या उपाय किया जाए जिससे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए और हम बड़े प्रसन्न हो जाए, तो बस यही बताते हैं कि 108 हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, और हनुमान चालीसाओं की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम संख्या जीवन में होगी, उतना ही श्रेष्ठ और उतना ही शीघ्र लाभ हमें प्राप्त होता है। मतलब जितनी संख्या बढ़ेगी, जितनी संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे जब संख्या बढ़ने लगती है तो हनुमान चालीसा भी सिद्ध होने
प्रारंभ हो जाती है और हनुमान जी भी प्रसन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में फिर किसी न किसी रूप में हनुमान जी हमारे साथ में रहना प्रारंभ कर देते हैं। ये संतों के जीवन का अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, माधवानंद जी महाराज जो कथाएं कहते हैं और इतने रसपूर्ण कथा कहते हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला आपकी कथाओं में बैठने का। जी, इतनी कथाएं आप कहते आ रहे हैं वर्षों से। जी। मन में कभी क्या इस तरह के ख्याल, कहीं विचार आया, जैसे एक आम आदमी का आता है कि प्रभु हम तो इतना गुण गा रहे हैं आपका, ये मेरे मनोरथ है या मेरी इच्छा है, सुन नहीं रहे हैं, क्या इस तरह का कभी ख्याल आता है? वैसे तो हम कथाओं में अक्सर कहते हैं कि भाई भगवान से किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कामना अच्छी हो और जगत के हित के लिए हो तो कामना रखने में कोई बुराई नहीं है। बस जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम सेवा कर सकें। एक NGO भी है, माधवम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके माध्यम से हम लोगों की सेवा करते हैं, गायों की सेवा, मंदिरों की सेवा। तो जीवन में केवल एक सेवा का उद्देश्य है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान की जो तत्व, जो वास्तविक जो भक्ति है, वास्तविक जो ज्ञान है, वो हम पहुंचा सकें। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति भी लोग कर रहे हैं, लोग भक्ति देने वाले भी बहुत हैं, कथा सुनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि लोगों को वो प्राप्त नहीं हो पा रहा जो उन्हें वो चाहिए, जो उन्हें चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल उन्हें भगवान की भक्ति चाहिए लेकिन लोग दे नहीं पा रहे, और कुछ लोग देने वाले हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जिन्हें वो चाहिए, जिससे उनका कल्याण होगा, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा, वो भटके हुए हैं। तो उन भटके हुए पर सही मार्ग पर लाने का एक जीवन का उद्देश्य है कि इस देह से, इस जीवन से कुछ ऐसा सेवा का कार्य हो सके जो कि ठाकुर जी की कृपा बस जीवन भर बनी रहे। बस यही जीवन की कामना है। धर्म के मार्ग पर चलते रहें। सेवा परमो धर्मः, सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। बस जीवन का बस यही उद्देश्य है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये अवस्था आ गई है कि जहाँ से न ईश्वर के प्रति कोई शिकायत है, ना कोई मांग है, किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमेशा सब कुछ हमें दिया है। जिस वस्तु की कामना तुम नहीं कह सकते, परंतु हाँ लगता है कि हाँ इस चीज़ की आवश्यकता है, तो सब व्यवस्थाएं ठाकुर जी करते हैं और धीरे धीरे होने लगते हैं। और फिर जीवन में इतनी धैर्यता भी होनी चाहिए कि अगर कुछ चीज़ की आवश्यकता है और वो प्राप्त नहीं हो रही, तो हम ये विचार करें उसका भी सही समय नहीं है, क्योंकि जैसे ही सही समय आएगा वो सब कुछ प्रदान हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जी। देखिए, जिज्ञासाएं तो बहुत हैं। हनुमान चालीसा की प्रासंगिकता पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन आपकी व्यस्तता है, इसलिए आखिर में एक जिज्ञासा आपके सामने रखते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो मंदिरों में जाते हैं, कथा पंडालों में जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि भगवान तो सुन ही नहीं रहे। ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? जिन लोगों को ये लगता है कि भगवान सुन ही नहीं रहे, भगवान सुन रहे हैं, उन्हें पहले तो ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि भगवान सुन रहे हैं। और भगवान की कृपा तब प्रारंभ हो जाती है जब तक हमारे कृत कर्म, अपराध, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की, जब तक वो नष्ट नहीं होंगे, कृपा होगी। और ऐसी कृपा होगी कि आप ये कहेंगे कि हाँ सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास में है। धैर्य रखें। भगवान कई बार परीक्षा भी लेते हैं अपने भक्तों की कि मैं देखूँ सही, कच्चा भक्त है पक्का भक्त है। बाज़ार से हम कोई 50-100 रुपये का कोई वो घड़ा खरीदते हैं, मटका खरीदते हैं, उससे भी बार बार बजा करके देखते हैं कि कच्चा तो नहीं है, चटका तो नहीं है, छेद तो नहीं है। तो जो भगवान अपनी उसके मनोरथों को पूर्ण करने वाले में सक्षम है, और वो अपनी भक्ति जब प्रदान करते हैं तो थोड़ी सा परीक्षा लेने का अधिकार तो उनका भी है। वो सुनते हैं, सबकी सूत्र यह है कि आप भक्ति करते रहें। तो बड़ा आनंद आया महाराज जी। अगर हनुमान जी की प्रेरणा रही तो आगे भी हम लोग अन्य विषयों पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।